राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को बुरा फंसा दिया है। ऐसा फंसाया है कि बात बात पर भाषण देने वाले प्रधानमंत्री को अब मौन साधना पड़ेगा, अब चुप्पी साधनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी ने देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की, कांग्रेस के पक्ष में हवा बहाई, कांग्रेस को मजबूती मिली, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। उधर विपक्षी एकता की मुहिम शुरू हुई। सबको लगा कि राहुल गांधी इसमें नहीं जाएंगे, कांग्रेस इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस दूसरे का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार को बताया जाने लगा और कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, सो राहुल गांधी मानेंगे नहीं। लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी नहीं है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेटे हैं। वो सोनिया गांधी जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हमारे देश में मुखिया बनने के लिए, विधायक बनने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। हर गलत सही काम, कर्म कुकर्म दुष्कर्म सब कर डालते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने बहुत विनम्रता से प्रधानमंत्री के पद का आदर करते हुए विनम्रता से उसे ठुकरा दिया था। राहुल गांधी उन्हीं सोनिया गांधी के बेटे हैं। राहुल गांधी विपक्षी एकता की मुहिम को धार देने के लिए बिहार की राजधानी पटना पहुंचते हैं। नीतीश कुमार मेजबान रहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों पहुंचते हैं और एक मजबूत कंधा, एक मजबूत सहयोग विपक्षी एकता की मुहिम को देते हैं। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, भाषण परिवारवाद पर देते हैं, भ्रष्टाचार पर देते हैं, भाई भतीजावाद पर देते हैं। लेकिन जब कांग्रेस विपक्षी गठबंधन बनाने लगी तो भारतीय जनता पार्टी पीछे कहां रहती, नरेंद्र मोदी पीछे कहां रहे थे। अब भारतीय जनता पार्टी भी गठबंधन बनाने लगी है विपक्षी गठबंधन के जवाब में। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में एक नया गठबंधन आ गया। अजीत पवार के बारे में बात कर लीजिए, छगन भुजबल को साथ ले लिया, हसन मुशर्रफ को साथ ले लिया, और ये सभी नेता ईडी की रडार पर है। छगन भुजबल जो भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सरकार के बहुत बड़े चेहरे हैं, वो तो 2 साल भ्रष्टाचार के केस में जेल काट कर भी आ चुके हैं। परिवारवाद, शरद पवार के भतीजे को आपने साथ ले लिया, शरद पवार की बेटी से इनको मुश्किल थी। अब उधर आ जाते हैं, बिहार ले लीजिए, बिहार में जीतन राम मांझी और उनका बेटा, अब वो परिवारवाद भी आ गया। पशुपति कुमार पारस और उनका भतीजा प्रिंस राज, वो भी बीजेपी के साथ। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, वो बीजेपी के साथ। सारा परिवारवाद खत्म हो जाता है। खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद शकुनी चौधरी के बेटे 4 दल से घूम कर आए हुए। फिर आइए पंजाब चलते हैं, पंजाब में भी कहानी शुरू हो गई। अकाली दल के साथ ये फिर जाएंगे। वही प्रकाश सिंह बादल के बेटे, हरसिमरत कौर बादल के पति सुखबीर सिंह बादल, उनका साला विक्रम सिंह मजीठिया, वो परिवारवाद आ गया एक नया। अब इसके साथ आपको लिए चलते हैं हरियाणा, दुष्यंत चौटाला खानदान के वारिस, उनके साथ उनकी सरकार चल रही है। दिल्ली में देख लीजिए, साहिब सिंह वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, प्रवेश वर्मा, वो भी सामने हैं। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर आपके सामने हैं। राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया है। जो भाषण प्रधानमंत्री लगातार देते थे परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर, उनको उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, क्योंकि सत्ता चाहिए। सत्ता से बड़ा कुछ नहीं होता। भाषण लाख दे लीजिए, परिवारवाद पर बोल लीजिए, भ्रष्टाचार पर बोल लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने आपको मजबूर कर दिया है, आपको चुप रहने पे मजबूर कर दिया। मणिपुर के मुद्दे पर आप नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी वहां जाकर देश में जनमत बना चुके हैं, मणिपुर में जनमत बना चुके, माहौल बना चुके हैं कि आपके साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो गलत है। मणिपुर पर भी प्रधानमंत्री खामोश है। इतना बड़ा मामला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बात हमें कभी कभी लगता है कि अभी जो पिछले दिनों मध्य प्रदेश में जाकर प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाकर जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर भाषण दिया है महाराष्ट्र वाले प्रकरण के बाद, अब हमें नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी कभी भ्रष्टाचार पर बोलेंगे, कभी परिवारवाद पर बोलेंगे, क्योंकि छगन भुजबल, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ जैसे ईमानदार लोग अब उनकी गोद में आकर बैठ गए हैं, साथ साथ सरकार चल रही है। तो इसके आगे तो अब कहने सुनने को कुछ बचता तो है नहीं। इसके साथ ही आपको बता दे रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने विपक्षी गठबंधन के जरिए इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है कि अब वो किसी भी कीमत पर किसी भी चरित्र वाले दल और नेताओं के साथ गठबंधन करने को बेबस और बेकरार हैं। देखिए, देश की राजनीति बड़ी दिलचस्प होने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले तक। देखना, सुनना, जानना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है
2024 में क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।